तो नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं इस विषय आज आप लोगों को घनाभ पढ़ाने वाला हूं। घनाभ का इंग्लिश होता है क्या? क्यूबॉइड होता है। आज हम लोग घनाभ पढ़ेंगे। जो भी बच्चे 9th में है या 10th में है तो उनके लिए 9th में भी घनाभ पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना है, 8th में भी पढ़ना होगा शायद। तो अगर आप यह जो वीडियो होने वाला है खास करके 10th के लिए होने वाला है कि 9th में जो भी है उनके लिए भी यह वीडियो घनाभ या उनके लिए भी है। तो चलिए आपके समय को बचाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए ताकि हर एक वीडियो आपके यहाँ पहुंच सके। तो चलिए वीडियो की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है घनाभ। मेरा थोड़ा तबियत खराब है तो आपको आवाज साफ साफ नहीं आता होगा, तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है घनाभ पढ़ना है। घनाभ आपसे अगर कोई पूछ दे कि घनाभ का इंग्लिश क्या होता है, क्या होता है? क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इसका इंग्लिश होता है। हम लोग पिछले वीडियो में घन पढ़े हुए थे। घन का इंग्लिश क्या होता था? क्यूब होता था। और घनाभ का इंग्लिश क्या होता है? क्यूबॉइड होता है। तो हम लोग जो घन पढ़े हुए थे उसका बेस क्या होता है? घन का बेस क्या होता है? वर्ग होता है। घन का बेस क्या होता है? वर्ग होता है। उसी तरह हम लोग का घनाभ का बेस क्या हो जाएगा? घनाभ का बेस क्या हो जाएगा? हम लोग का आयत होगा। तो आप पढ़े होइएगा कि आयत कैसा होता है? आयत बिल्कुल ऐसा होता है, देखिए। जिसमें आयत किसको बोलते हैं? जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो। लंबाई चौड़ाई देखिए, जिस इसमें दो लंबाई है, यह क्या है? यह लंबाई है और यह भी लंबाई है और यह चौड़ाई है तो यह चौड़ाई है। मतलब जिसका लंबाई थोड़ा ज्यादा होगा और चौड़ाई कम होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। और किसको बोलते थे? जिसमें इसकी चारों भुजा बराबर होती है उसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें दो लंबा है और भुजा है, दो चौड़ा भुजा है, मतलब क्या है? एक आयत है। तो आयत में हम लोग क्या करना होता है? घनाभ बनाने के लिए, घनाभ का आपको चित्र बनाने के लिए आयत में हम लोग क्या करना होता है? आयत में एक और आयत बनाया जाता है। क्या किया जाता है? चित्र को ध्यान से देखिएगा, जो चित्र बनेगा नहीं बाल कि कैसे बना है, तो देखिए चित्र अच्छे से देखिएगा। तो आपको आयत के बनाने के लिए क्या करना होगा? आपको आयत में एक और आयत बनाया जाता है। क्या क्या किया जाता है? आयत में एक और आयत बनाया जाता है। आप चाहिए इस आयत को तो इसको यहाँ से भी ऊपर में इस तरफ कर सकते हैं, इसको यहाँ से इस तरफ ऐसे कर सकते हैं, इसको यहाँ से इस तरफ ऐसे कर सकते हैं। आपको जिसको जिस तरह से अच्छा लगे उससे बनाइएगा। देख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगा, समझा देते हैं। देखिए आप देखिए, चित्र जब भी बनाएगा ना तो जैसे ऊपर यहाँ चिन्ह है तो क्या कीजिए? 20 सेंटर पे जाइएगा, 20 सेंटर पर, और वहां से एक लाइन नीचे की तरफ ड्रॉप कीजिएगा और जितना ऊपर से जगह छोड़िएगा उतना नीचे जाइएगा। और इधर देखिए, इधर कितना जगह छोड़े? इतना छोड़े हैं तो इधर इतना आगे बढ़ेंगे। और अब क्या कीजिएगा? दो आयत बन गया, एक आयत यह है, एक आयत यह है। अब आपको घनाभ बनाने के लिए क्या करना होता है कि इसके कोना से हम लोग को इसके कोना को मिला दिया जाता है। उसके बाद इसके कोना से थोड़ा गलती हो गया, इसके कोना से हम लोग को इसका कोना मिला दिया जाता है। उसका इसके कोना से इसका कोना और इसके कोना से इसका कोना, तो हम लोग क्या बना गया? बन गया, ये हम लोग का घनाभ बन गया। घनाभ का उचित होता है वो जो थोड़ा लंबाई ज्यादा होता है और घनाभ में हम लोग का घनाभ बन गया। ये हम लोग का क्या बन गया? घनाभ। तो आपको हम पढ़ाए हुए थे घन में, और आप घन का वीडियो नहीं देखे होगा तो मेरे चैनल में जाकर के घन का जो इसके पहले वाला वीडियो घन का है आप उसको देख लीजिएगा तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगा। तो आप पढ़े हुए थे कि घन में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। किनारे मतलब क्या? जो भुजा होता है, जो साइड होता है वो क्या होता है? घन में 12 किनारे होते हैं। तो एक यह हो गया, एक यह हो गया, 2, एक नीचे वाला 3, एक 4, मतलब 4 वो नीचे वाला हो गया। और कोई कमरा है, घनाभ है, तो नीचे वाला 4 को हो गया, 1 2 3 4, और 4 को घर में पिलर भी होता है। 4 को घर में पिलर होता है तो 5 6 7 और 8, और ऊपर देखिए ऊपर में 4 को, 1 9 1 10 1 11 1 12, तो 12 किनारे होते हैं। आपसे कोई पूछे, हम आपसे पूछे, यहाँ पर लिखते हैं कि घनाभ में क्या चीज में? घनाभ में कितने किनारे होते हैं? घनाभ में कितने किनारे, क्या बताइएगा? 12 किनारे होते हैं। घनाभ में या घन में, दोनों में, घनाभ में या घन में, या घन में 12 किनारे होते हैं। उसके बाद आपको पूछे कि किनारे समझ गए ना? जो भुजा होता है, जितना साइड से बना होता है वही किनारा होता है, उसी को किनारा बोलते हैं, भुजा बोलते हैं, या इसको एल बोलिए, इसको ए बोलिए, जो आपको बोलना है। कहीं कुछ रहेगा, किसी बुक में कुछ रहेगा तो आपको ऐसे ही किनारे ही समझिए। उसके बाद किनारा है, लेकिन इसको किनारे जब एक से ज्यादा रहता है तो क्या बोलते हैं? किनारे बोलते हैं। एक रहता तो
किनारा बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा कि घनाभ में या घन में कितने शीर्ष होते हैं, तो शीर्ष किसको बोलते हैं, जहां पर आगे 3 बिंदु मिलता है ना उसी को शीर्ष बोलते हैं, उसी को शीर्ष बोलते हैं। आपसे पूछेगा कि घनाभ में या घन में कितने शीर्ष होते हैं, इसमें देखिए कितने जगह पर 3 गो बिंदु आपको मिला, तीन गो रेखा का एक बिंदु मिला है। तो यहाँ 1 2 3 4 और नीचे 5 6 7 8 गो, मतलब घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं। घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। उसके बाद कहेगा घनाभ में फलक कितने होते हैं, घनाभ में कितने फलक होते हैं आप क्या बताइए। देखिए फलक उसको बोलते हैं कि जैसे कि टाटी, आप घर में टाटी आप नहीं समझिएगा, गांव से टाटी समझिएगा, लेकिन मानिए आप दीवार, घर में हम लोग की दीवार होता है, एक दीवार हम लोग के घर में कितना साइड होता है, 4 साइड होता है, एक आगे एक पीछे एक दायां एक बायां, 4 साइड दीवार होता है, आगे पीछे दायां बायां। उसके बाद आप देखिएगा 4 गो दीवार हो गया, और एक छत भी तो होता है, वो भी दीवार के जैसा घेरा हुआ है 5, और नीचे जो हम लोग का फर्श होता है वह भी एक हो गया 6, मतलब जो दीवार होता है जो घेरा हुआ रहता है वही क्या होता है, वही फलक होता है। घनाभ में घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। और आपको बोलेगा कोई कि घनाभ में विकर्ण कितने होते हैं, घन में विकर्ण कितने होते हैं, आपको बताइएगा। देखिए घनाभ में घन में 4 विकर्ण होते हैं, कितने विकर्ण होते हैं, 4 विकर्ण। इसका हम आपको समझाते हैं, देखिए 4 विकर्ण होते हैं। अगर आप मानिए आप गौर कीजिए, तो वहां पर कोई उस साइड में कोई कोना होगा, एक कोना होगा, तो वहां नीचे में भी तो एक कोना होगा, ऊपर कोना है तो नीचे कोना है, तो उस कोना से नीचे कोना को मिलाएगा, ऊपर से नीचे कोना को मिलाया जाएगा, तो एक विकर्ण हो गया, एक विकर्ण हुआ। उसके बाद अगर इस साइड से उसके नीचे के कोना को मिलाया गया है तो 2 विकर्ण हो गया, 2 विकर्ण। इसी तरह जैसे इस तरह से किए हम लोग, तो फिर उस साइड से उसके ऊपर से इसके नीचे को मिलाएंगे तो 3 गो विकर्ण हो गया, और उसके ऊपर से फिर उस साइड के ऊपर से इसके नीचे को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 विकर्ण हो जाएगा। मतलब घन के नाम में कितने विकर्ण होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं। घन के नाम में 4 विकर्ण होते हैं, बात समझ गए। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आया या नहीं है आपको जानना जरूरी है। तो अब देखिए आगे देखते क्या है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि घनाभ में जो जिसका लंबाई ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लंबाई, उसको बोलते हैं लंबाई, उसको बोलते हैं क्या, यह जो है क्या है, लंबाई। और लंबाई का क्या होता है, लेंथ होता है, LENGTH। लंबाई का इंग्लिश क्या होता है, लेंथ होता है, लंबाई का इंग्लिश लेंथ होता है। और इसको हम शॉर्टकट में L लिखते हैं, इसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। और जो ये खारा होता है, जैसे कि अगर कोई घनाभ का कमरा है तो इसमें एक क्या हो जाएगा, जो ऐसे लंबा होगा वह क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। और जो यहाँ पर पिलर खड़ा होगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा ऊंचाई। यहाँ क्या हो गया, यह क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। इसका हाइट है, इसका हाइट है, इसका हाइट कितना है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ऊंचाई। चाहे इसको हम इधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं, लिखने में थोड़ा नहीं बनना है। तो जैसे देखिए ये हम लोग क्या था, ये हम लोग का था क्या, लंबाई था, यह लंबाई था। और जो यह होता है, जो यह हो गया वह क्या हो गया, चाहे इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, यह क्या हो गया, यह हो गया चौड़ाई, चौड़ाई हो गया। और चौड़ाई का इंग्लिश क्या होता है, चौड़ाई का इंग्लिश होता है विड्थ होता है। क्या चौड़ाई का इंग्लिश क्या होता है, विड्थ, विड्थ होता है। इंग्लिश में थोड़ा गलती होगा स्पेलिंग तो माफ कीजिएगा। चौड़ाई का इंग्लिश क्या होता है, विड्थ होता है, मेरे साथ यही होता है, चौड़ाई का इंग्लिश विड्थ होता है। इसका हम शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। और जो यह होता है ऊंचाई, जो यह ऊंचा होता है, जब ऊंचा इसके इस तरह से लिखे इसलिए कि लाइन होगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और इस तरह से लिखते तो यह लंबाई हो जाता है, यह ऊंचाई हो जाता है, और यहाँ चौड़ाई हो जाता है, इसलिए हम उधर लिखे हैं। तो अगर ये इसका बात करें हम लोग तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ऊंचाई, यह क्या हो जाएगा, यह मतलब ये बिंदु नहीं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊंचाई हो जाएगा। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, हाइट, HIGHT, हाइट। हाइट को शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, H बोलेंगे। तो यह बात आप समझ गया, जो सबसे ज्यादा लंबा होगा वो क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। और जो जैसे कि घर का जैसे एक इधर से इधर लंबाई है, जैसे आप बोर्ड को देखिए, बोर्ड को आप देखिए, तो बोर्ड में जो यहाँ से यहाँ तक हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया, वह क्या हो गया, वह हो गया क्या, वह क्या हो गया, हो गया लंबाई। और जो क्या यहाँ से जो यहाँ हो गया, मतलब ऊपर से नीचे, इधर से इधर हो गया, क्या हो गया, लंबाई हो गया। और ऊपर से नीचे क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। और जो बोर्ड का मोटाई होगा वो क्या होगा, वो ऊंचाई होगा। जैसे कि एक आप बुक ले लीजिए, जैसे यह एक बुक है, यह एक बुक है,
तो बुक जो होता है, अगर आपको बोले घनाभ का उदाहरण, इसका उदाहरण बोले उदाहरण, तो इसका उदाहरण क्या बताएगा? इसका उदाहरण क्या बताएगा? किताब यानी बुक। किताब बिल्कुल इसका उदाहरण किताब। उसके बाद हम लोग के घर में कूट आता होगा, कूट, मिठाई का कूट या कोई भी चीज जैसे कि कड़ू तेल का कूट, कूट आता है हम लोगों में, वो अभी किसके जैसा होता है? अभी घनाभ के जैसा होता है। घनाभ का उदाहरण क्या है? किताब है, कूट है। या किताब देखिए, इस किताब में यह लंबाई हो गया, यह किताब हो गया, तो इसका क्या हो गया? इसका यह लंबाई हो गया और यह चौड़ाई हो गया, और एक किताब इतना मोटा है तो यह ऊंचाई हो गया। यह लंबाई हो गया, यह लंबाई हो गया और यह चौड़ाई हो गया। देखिए इधर से देखिए, यह लंबाई हो, सॉरी यह लंबाई हो गया, इधर से इधर जो लंबा है लंबाई हो गई, यह चौड़ाई हो गया, और जितना मोटा है वह ऊंचाई हो गया, जितना ऊंचाई हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग यह समझ रहे अच्छे से। तो उदाहरण क्या क्या? किताब हो गया, कूट हो गया। उसके बाद देखिए घनाभ में तीन चीज होता है, क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसी चीज का आपको सब फॉर्मूला होगा। चलिए हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं। तो हम लोग को घनाभ में सूत्र पढ़ना है, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। चलिए देखते हैं। आयतन मतलब क्या होता है? उस घनाभ में कितना सामान हटेगा। जैसे कि कोई रूम है तो उसमें कितना सामान हटेगा उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। तो घनाभ का आयतन सूत्र क्या होता है? घनाभ का आयतन सूत्र होता है लंबाई गुने, शॉर्टकट में लिखते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। या लंबाई है या चौड़ाई है ऊंचाई, शॉर्टकट में लिखे हैं। तो लंबाई को आप इंग्लिश में एल लिख सकते हैं शॉर्टकट में, गुने चौड़ाई को बी और ऊंचाई को एच। तो अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिखिएगा थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अब आप अगर घनाभ का आयतन है तो शॉर्टकट लिखिएगा एल बी एच। शॉर्टकट सूत्र क्या हो गया? एलबीएच सूत्र हो गया। और आप लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई लिखेगा तो थोड़ा समय लगेगा, तो एग्जाम आपको समय बचाना है तो आप क्या कीजिएगा? घनाभ का आयतन सूत्र डायरेक्ट लगाएगा एलबीएच, मतलब एल गुने बी गुने एच। तो घनाभ का आयतन सूत्र क्या हो गया? एलबीएच। क्या हो गया? एलबीएच, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब इसका जो हम लोग का ये है 1 नंबर सूत्र है, इसका जो हम लोग का 2 नंबर सूत्र है वह है क्या? वह है घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसमें वक्र पृष्ठ नहीं होता है, समसेम में होता है। तो घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल या सीधे बोले घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र या आपको बोले पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या बताइएगा? 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच। अब देखिए कैसे लिखे हैं, देखिए यहाँ पर 2 है मतलब। अब देखिए लंबाई एल की जगह पर क्या होता है? एल की जगह पर क्या होता है? लंबाई गुने बी की जगह पर क्या हो जाएगा? चौड़ाई प्लस बी की जगह पर क्या हो जाएगा? चौड़ाई गुने एच, यहाँ इंटू है, बीच में इसके भी इंटू है, इसके इंटू है और इसके इंटू है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब एच का मतलब क्या पढ़े? ऊंचाई प्लस, अब देखिए एच की जगह पर क्या हो जाएगा? ऊंचाई, और एल की जगह पर गुने लंबाई। तो इतना लंबा आप सूत्र लिखिएगा 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। तो बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट में लिखिएगा कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ भी बोले तो आपको क्षेत्रफल क्या ये बोले तो क्या बताएगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई लिखिएगा तो बहुत समय लगेगा। तो आप क्या कीजिएगा? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच। यहाँ पर समझ गए। अब हम लोग का जो लास्ट सूत्र है वो क्या है? घनाभ का विकर्ण। तो इसके लिए बिल्कुल आसान है, आपको क्या करना है विकर्ण के लिए? अब करना है, हम लोग तीनों चीज पढ़े हैं एल बी एच। तो अब क्या करना होगा इसके लिए? विकर्ण के लिए एल का स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस बी स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस एच स्क्वायर कर दीजिएगा बटा उसके ऊपर पढ़े में रूट अंडर दे दीजिएगा। मतलब लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर करके और रूट अंडर दे दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? घनाभ का विकर्ण हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर पर रूट अंडर। तो क्या होगा हम लोग का? घनाभ का विकर्ण सूत्र। लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप इंग्लिश में लिखिए क्या? घनाभ का आयतन एलबीएच, घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल, और घनाभ का विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर रूट अंडर। तो ये हम लोग का घनाभ था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग घनाभ अच्छे समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।